भाई उधर देखो उधर। योगी जी 9 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने एक भी सेंट्रल एक्सप्रेसवे यूपी को नहीं दिया है, एक भी। जो बन रहे हैं यूपी के संसाधनों से बन रहे हैं। मोदी जी को उत्तर प्रदेश से ऐसी चिढ़ क्या है जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें झोली भर भर के वोट दिए। अच्छा भाटी जी, एक सवाल और तक सीट दी उन्हें। ओके, एक सवाल और भाटी जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने प्लान करके एक साथ बातचीत करके यूपी में योगी जी को घेरने का प्लान बनाया है क्या? देखिए, योगी जी खुद घिर रहे हैं। योगी जी आजकल जितने बौखलाए हुए हैं, अभी हमें पता नहीं कारण क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे बुजुर्ग नेता, सम्मानित नेता, शालीन नेता, जो 10 बार के विधायक है, माता प्रसाद पांडे जी से क्या अभद्र भाषा में उन्होंने बात की है, उनकी पत्नी के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया है। इतनी अभद्र भाषा कोई साधु वेशधारी व्यक्ति बोल सकता है, बेशक साधु ना हो असली, लेकिन वेश तो धारण कर रखा है, कल्पना से परे है। वो कह रहे हैं आज जयप्रकाश नारायण जी के लिए कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में उनके गांव में मैंने अस्पताल बनवाई। आज जयप्रकाश नारायण जी का गांव बिहार में है, छपरा जिले में है। इस तरह के झूठ, इतने बड़े झूठ जब योगी जी बोलते हैं। अभी विधानसभा में कह रहे थे 2-3 दिन पहले दंगे होते थे, आजकल कोई दंगा नहीं होता। फिर कासगंज में क्या हुआ था जिसमें उस अग्रवाल लड़के की मौत होगी, गोली चली। फिर बुलंदशहर में क्या हुआ था जिसमें एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। फिर संभल में क्या हुआ था जो पथरा में दर्जनों लोग जेल में हैं। फिर आगरा में क्या हुआ था, एक निर्वाचित सांसद के घर पर पत्थर फेंके गए। ओके, सरकार खुद दंगे करा रही है। अब रुक जाइए भाटी जी, और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं सदन में। अब रुक जाइए, क्यों हिला डाला ना। आओ ना विकास पे, चैलेंज है योगी जी का, विकास पे आइए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत बन रहा है कि नहीं बन रहा? पाटी साहब सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। ये सिर्फ एक सड़क के गुण गाया करते थे, लखनऊ एक्सप्रेस। कितने एक्सप्रेस में बना दिए योगी सरकार ने। तो मैं कह रहा हूं कि आइए उस पे। अभी वाजपेयी जी ये भी कह रहे थे कि एक एक्सप्रेस में बनाया था। मेरा दावा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बढ़िया एक्सप्रेस वे कोई दिखा दे पूरे भारत में, वाजपेयी जी दिखा दे मुझे, तो आपको इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए अखिलेश यादव जी की। और दूसरी बात और बताऊं, अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेस वे कम लागत में और उत्तम गुणवत्ता का बना है। योगी जी ने जितने एक्सप्रेसवे बनाए हैं वो सब खराब गुणवत्ता के और उनकी लागत 1.5 गुनी 2 गुनी है इस एक्सप्रेसवे से। अच्छा भाटी जी, तीसरी बात बताऊं, एक्सप्रेसवे 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट एक्सप्रेसवे, एक नेशनल एक्सप्रेसवे। तो लेने के देने पड़ गए। दुर्भाग्य यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग, आप एक ब्राह्मण महिला का अपमान करते हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर विधानसभा के अंदर, और ब्राह्मण भी कान खोल के सुने। कभी यूजीसी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नहीं, मैं कैसे पर्सनल हो गया भाई? इसमें क्या पर्सनल है? इसमें अरे कैसे पर्सनल है बताइए। आप ब्राह्मण महिला का अपमान करके भाषा मत करिए। आप जाहिल हैं। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के मैक्सिमम लोग कीचड़ हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। नहीं और जाहिल हैं। आलोक जी नहीं, बिल्कुल आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद बचाव करके फेंकते हो आप। चलिए, मैं जाहिल शब्द पानी की बोतलें फेंकते हो, आपसे जाहिल कौन होगा? वापस आता हूं। अरे भाई, मैं पानी का गिलास मारता हूं, मैं फेंकता नहीं हूं पानी, ध्यान रखना। और मैं क्यों मारता हूं? जब मुझे कोई जाहिलता ही कहते हैं। टीवी शो में कोई पानी का गिलास मारता हो तो जाहिलता ही बोलते हैं। मुकरता नहीं। अरे आप ब्राह्मण महिला को, बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहलवाते हो? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आपको? ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया आपको, आप डिफेंड करते हो उस चीज को? यह भाषा होनी चाहिए एक सीएम की। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का कत्ल करा, ये तो बता दीजिए। वोट दिया आप ब्राह्मणों को। अरे छोड़िए ना, आप ब्राह्मणों के लिए जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गंगा स्नान करके पाप धुल लीजिए, तो प्रदेश की जनता देगी। फिर वापस आते हैं, छोड़िए ना किसने कौन से पाप किए। एप्स्टीन फाइल्स वाले ना बोले, शांति से बैठिए। मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। 4 दर्जन से ज्यादा लोग बीएलओ मर गए। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये गोडसेवादी भी बोलेंगे बीच में। शांति से बैठिए। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर्नाटक में होता है। 80-80 रुपए लेकर गुजरात में बैठ के आदमी उसके वोट काटता है, जांच नहीं होती है। आप लोग यहां पर पाठ पढ़ाते हैं स्वच्छता का। पूरे देश को आपने बिल्कुल लोकतंत्र का बिल्कुल चीरहरण कर दिया है। लोकतंत्र को आपने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। संसद से लेकर यहां तक संविधान का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं आप लोग। हर संस्था को कब्जा कर लिया आरएसएस ने।
यूपीएससी से लेकर एसएससी तक। आलोक जी, ब्राह्मणों के साथ देश में ये भेदभाव हो रहा है ना? मैं कहूंगा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, दलित के साथ भी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो भी कानून बने उस सबके लिए बराबर बनना चाहिए। मतलब यूजीसी के नियम गलत थे ना आलोक जी? बनने चाहिए। यूजीसी के नियम गलत थे ना? मैं देखिए पर्टिकुलर, मैं फिर कहूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया उसको। ठीक है। मतलब हमारा कहना है एसआईआर हो गई, एसआईआर के बाद अगर कोई और रेमेडी अवेलेबल है किसी को, तो अगर फॉर्म 7 का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें है तौबा। अच्छा, अब उससे बात नहीं बनी, एसआईआर से बात नहीं बनी, वोट चोरी से बात नहीं बनी तो फॉर्म 7 पे आ गए, फॉर्म 7 से बात नहीं बनी तो शंकराचार्य पे आ गए, शंकराचार्य से बात नहीं बनी तो बिष्ट साहब पे आ गए। मतलब हम कह रहे मुद्दों, जनता के मुद्दे उठाओ ना। मुझे लगता है वाजपेयी जी को पूरी तरह विषय का पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं की जानने की, सच्चाई जानने की, या वो अगर उन्हें जानकारी है तो अपने सहयोगियों की मदद करने के लिए बात को घुमा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं मानक जी कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई और चुनाव आयोग ने दावा किया कि बिल्कुल फूल प्रूफ प्रक्रिया होगी, बीएलओ घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से फॉर्म भरवाएंगे, 3 बार जाएंगे और जो जायज वोट है वो वोटर लिस्ट में रहेंगे, बाकी जो फर्जी वोट है या जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं वो काटे जाएंगे। अच्छा, अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उसके बाद 1,28,659 फार्म 7 भर के वोटों को कटवाने की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरा जवाब मुझे इस बात का दिया जाए कि ये सारे जो फार्म भरे गए, वोट कटवाने के लिए जो फार्म दिए गए हैं, ये पीडीए के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? मुसलमान, यादव, ओबीसी और एससी के ही वोट क्यों कटवाए जा रहे हैं? किसी जनरल कास्ट का वोट क्यों नहीं कटवाया जा रहा है? तीसरी बात, जो फार्म भरे हैं, जिन्होंने जमा किए हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हैं और वो सामंतवादी लोग क्यों हैं? चौथी बात, जब यह कहा गया था कि फार्म 7 बल्क में नहीं लिए जाएंगे, केवल 10 फार्म 7 एक साथ लिए जाएंगे एक दिन में, तो 100 फार्म, 150 फार्म, 70 फार्म एक जगह पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक नंदलाल के नाम से 50 फार्म जमा किए गए, सब पे, सारे फार्मों पे नंदलाल के साइन है। नंदलाल निरक्षर है, वो सिग्नेचर करने जानता ही नहीं है। उसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मीडिया के सामने पेश किया और ऐसे दसियों सैकड़ों उदाहरण है, जगह जगह हर जिले में। अच्छा, शिकायतें दी गई हैं, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या आप ये शपथ लेकर कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सारे के सारे पीडीए के ही लोग हैं जिनके वोट कटवाए जा रहे हैं? आप साबित कर सकते हैं ये? हमने लिस्ट दी है बाकायदा, और चुनाव आयोग में चुनाव अधिकारी से आज हमारे विधायक मिले हैं, उन्हें बाकायदा एक एक बिंदु पर सबूत दिए गए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से ये सवाल पूछें कि जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत दी है उस पर आपका क्या जवाब है। उनमें हिम्मत हो तो सामने आके स्पष्ट करें कि ये बल्क में फार्म क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि जितने लोगों के नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 दिया गया वो सारे पीडीए से हैं, पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक हैं? 74% उनमें से साबित नहीं कर सकते। हमने सबूत दिया है, भाटी जी, लेकिन अगर आबादी देखेंगे तो इन लोगों की आबादी भी तो इतनी ही है। तुम समझ नहीं रहे हो। सवाल एक ही थोड़ी है, सारे सवालों को एक साथ इकट्ठा करो नहीं। अच्छा, बल्क में फार्म क्यों लिए जा रहे हैं? हाँ ठीक है। फर्जी सिग्नेचर क्यों करे जा रहे हैं? दसियों हजार सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिनमें आवेदनकर्ता ने कहा मैंने आवेदन किया ही नहीं है, मैंने फार्म दिया ही नहीं है। और ये जब एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो फूल प्रूफ थी, तो इतने सारे फर्जी नाम कैसे रह गए वोटर लिस्ट में? और जिन लोगों को मृत बताया जा रहा, मृतक बता के उनके नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मैं ये सामने हूं। ठीक है। अच्छा भाटी जी, बीएलओ कह रहे हैं कि हम जब मकानों पे जांच। ठीक है भाटी जी, मैंने शुरू में आपसे जो सवाल किया था ना, मैंने खुद बयान दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आलोक जी, एक साथ राजस्थान में, जयपुर में और या लखनऊ में क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्यों घेर रहे हैं विधानसभा 2 राज्यों में? देखिए, मुझे लगता है संसद का सत्र समाप्त हुआ था और प्लानिंग सबकी पहले से ही थी कि संसद का सत्र, क्योंकि तमाम लीडर्स यहां पर बिजी थे, सत्र के बाद इस तरह के एक्शन हो, और वो सभी पार्टियां करती हैं। और बीजेपी जो जिसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं
तो स्वाभाविक है कि अब प्रदर्शन भी होंगे, धरने भी होंगे, इनको जवाब भी देने होंगे। पूरे देश को इन्होंने जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पे बैठा दिया है, पूरे देश का बैंड बजा दिया है, तो धरने प्रदर्शन तो होंगे ही। अब राजस्थान के युवा नौकरी मांगेंगे, राजस्थान के लोग कहेंगे 500 रुपए का सिलेंडर दे के मोदी जी झूठ बोल के चले गए। अंकिता भंडारी पे आज 2 महीने हो गए कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। कल 1 लाख आदमी था देहरादून में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पौड़ी की बच्ची है जहां के इनके वो बिष्ट साहब हैं, पौड़ी की ही बच्ची है। कोई बीजेपी का आदमी आवाज नहीं उठाता। वो सीबीआई इंक्वायरी की जांच कहां तक पहुंची, चिट्ठी लिखी भी किसी ने नहीं लिखी, किस बिंदुओं पे जांच होगी किसी को नहीं पता। क्या चल गया? एसआईआर में 3 करोड़ नाम कट गए, लगभग 20%, यानी कि लगभग 65,000 वोट हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज कट गए। लेकिन इनसे सवाल मत पूछो, तो विश्वगुरु के वंशज हैं भाई, इनसे किसी से सवाल मत पूछो। स्टेट इलेक्शन कमीशन और नेशनल इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट में 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, पर इनसे सवाल मत पूछो। अरे भाई, फॉर्म 7 इन्होंने तो पैदा नहीं किया, लेकिन फॉर्म 7 का दुरुपयोग इन्होंने पैदा किया है। फॉर्म 7 अपने पिट्ठू इलेक्शन कमीशन से उसका दुरुपयोग करवाया गया। प्रिंटेड गट्ठड़ के गट्ठड़ मिल रहे हैं फॉर्म 7 के, प्रिंटेड। अरे भाई, हाथ से भर देते कुछ हो, प्रिंटेड बिल्कुल पूरा फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने। दुर्भाग्य यह है कि बांग्लादेशी इनको लज्जा नहीं आती। 8 साल से आपकी सरकार है, बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को। अच्छा बात नहीं है। केंद्र में भी यहां सवाल डबल, ट्रिपल, 4 इंजन, सारे इंजन आप लोगों के हैं, और उसके बाद बांग्लादेशियों के वोट बने हुए हैं। बिहार में कितने बांग्लादेशी मिले, वो आपका पिट्ठू इलेक्शन कमीशन बताता क्यों नहीं? आप बताएंगे नहीं। सीएम साहब की और वो एलओपी साहब की तो आपस की दोस्ती है। अरे क्या ये दोस्ती की बात हो रही थी वहां पर? एक मुख्यमंत्री एलओपी को संबोधित करता है। आप एलओपी बुजुर्ग हैं बेचारे, हाँ। आपकी आधी उम्र के मुख्यमंत्री हैं लगभग, आप उनको कह रहे हैं अपनी बुढ़िया को लेके जाइएगा जरा। ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अगर यही काम किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया होता तो नोएडा का मीडिया आग लगा देता कांग्रेस के खिलाफ। बात तो सही है। भाटी जी लखनऊ में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सारे प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया था। तो क्या ब्रीफिंग दी है अखिलेश जी ने? क्या बोलना है टीवी पे, क्या नहीं बोलना है, क्या रणनीति है? नहीं, कोई नई रणनीति नहीं है। प्रवक्ताओं को तो हमेशा ब्रीफिंग दी जाती रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको 2-3 बातें कहते हैं कि एक तो खराब भाषा मत बोलो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ, किसी का चरित्र हनन मत करो, और कोई झूठ मत बोलो, झूठे आरोप मत लगाओ। यह हमेशा हमारी पार्टी की पॉलिसी है। कोई विशेष डायरेक्शन नहीं है या कोई विशेष बात नहीं है, वो पार्टी की अंदरूनी मीटिंग होती रहती है। देखिए मानक भाई, अखिलेश जी ने अभी भाटी जी को समझाकर भेजा है कि झूठ मत बोलना, लेकिन भाटी जी क्या है, भाटी जी तो भाई पुराने इस खेल के माहिर व्यक्ति हैं। शुरुआत ही झूठ से कर दी। ये कह रहे हैं भाई कि फॉर्म 7 निर्वाचन आयोग से पूछे ना कि फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में क्यों कहा गया। जिस दिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन निर्वाचन आयोग ने 3 तरह के फॉर्मों की घोषणा की। कहा कि फॉर्म 6 होगा, फॉर्म 7 होगा, फॉर्म 8 होगा। तो आपने उस दिन क्यों नहीं सवाल उठाया कि भाई फॉर्म 7 कहां से आ गया? अगर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग इस प्रकार की व्यवस्था दे रहा है कि फॉर्म 6 से आप नए नाम जुड़वाएंगे, फॉर्म 7 से आप फर्जी नाम कटवाएंगे, फॉर्म 8 से आप नामों की अशुद्धि को दूर करवाएंगे, तो आप फॉर्म 7 से इतना बौखलाए वो क्यों है? अरे क्या करूं मैं इसका? अरे आप गंभीर व्यक्ति है, मैं तो आपको सुनता रहा, जितना झूठ आपने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा। अब फॉर्म 7 आप भी तो उपयोग कर रहे हो, आप भी उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे न जाने कितने परिवारों के विरुद्ध शिकायत आई हुई है कि वो फर्जी वोटर हैं। हमारे खुद के नवीन सिंह सैंथवार जी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि साहब ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। कल वो जाके नोटिस का जवाब दे के आए। तो हम तो नहीं बौखलाने जा रहे, हम तो नहीं रोने जा रहे, लेकिन आप क्यों बौखला रहे हैं? क्या बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया आपने? देखिए, सलाम मणि जी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, और पढ़े लिखे आदमी में ये चालाकी होती है, को बात को बहुत अच्छी तरह घुमा सकता है। सलाम मणि जी ने पूरी घुमा दी बात। मैंने मुद्दा उठाया था कि योगी जी ने माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी के लिए अपशब्द बोले। उन्होंने कहा वो तो दोनों एक ही जिले के हैं, दोस्त हैं, आपस में बात करते रहते हैं। इससे क्या मतलब है? विधानसभा के अंदर खराब भाषा बोली, ये तो पूरे देश ने सुना। दूसरी बात, मैंने फॉर्म 7 पे ऐतराज नहीं किया कि फॉर्म 7 क्यों है। मैंने ऐतराज किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी लोगों के नाम से फर्जी सिग्नेचर करके पीडीए के वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन दोनों बातों का जवाब 30 सेकंड चलो बड़ी त्रिपाठी।
मानक भाई राजकुमार भाटी जी को भी पता है, आपको भी पता है कि फॉर्म भर देने भर से नाम नहीं कटता। फॉर्म 7 अगर मैंने भर दिया कि राजकुमार भाटी जी जो है फर्जी मतदाता हैं, तो बाकायदे चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। साजिश तो की जा रही है सलम मणि जी, साजिश तो की जा रही है। बोलने जेल भेजो जो साजिश कर रहे हैं। नहीं भ्रम मत फैलाइए, कार्रवाई तो आप भ्रम मत फैलाइए। लेकिन अगर किसी बात, अरे सुन तो लीजिए सर, आप कार्रवाई तो करो। नहीं कभी आज क्यों टोक रहे? मैं तो टोक नहीं रहा आपको। अरे मैं तो नहीं टोक रहा था आपको, आप क्यों टोक रहे हैं? लेकिन अगर राजकुमार भाटी जी ने जुगाड़ करके 10 बांग्लादेशी को बना दिया है, मानक जी बोल रहे थे बीच में, इनकी धड़कनें बड़ी होंगी। राजकुमार भाटी जी की धड़कनें बड़ी होंगी। कह रहे भैया कानपुर के विधायक की तरह हमने बांग्लादेशी को वोटर बनाया है, भाजपा के कार्यकर्ता ने शिकायत कर दी, आप तो पकड़े जाएंगे। हमको नहीं पता।